हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका डीआरडीओ CPTM 09 का एग्जाम हुआ है। कल भी होना है, 16 को है, 17 को है और इसके बाद 18 को है। तो आज जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों ने शेयर कर दिए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एग्जाम का लेवल कैसा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, हम ये सारी चीजें बात करेंगे। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था 30 30 30 30 30, यानी कि ओवरऑल 150 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शंस। इंग्लिश 30। अब एक एक सेक्शन की बात करते हैं हम। इंग्लिश 30, इजी टू मॉडरेट। इसमें आपका एक पैसेज था, पैसेज आया आपका, इसके साथ साथ एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हैं, इसके साथ साथ आपका स्पॉटिंग एरर पूछा गया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी आया है। इसके साथ साथ आपका फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ही बच्चों ने बोला है, आई थिंक शायद 3 या 4 बच्चों ने कमेंट करके बोला, बाकी ज्यादातर ने यही बताया कि पैसेज आया, एंटोनिम सिनोनिम्स आया, स्पॉटिंग एरर आया, इसी पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन थे। और एक दो बच्चों ने बोला है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश कोई ज्यादा टफ नहीं था, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा पैसेज में आपको टाइम लग सकता है, पैसेज पढ़ने में टाइम जा सकता है, लेकिन स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें टाइम नहीं लगता है। टाइम किसमें लगता है? टाइम लगता है पैसेज में। तो जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उसको आप कोशिश किया करिए कि बाद में करिए, उसको पहले मत करिए। पहले ये सारी चीजें कर लीजिए, बाद में आप पैसेज उठाइए, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोशिश यही करिए कि पहले इनको ही सॉल्व करिए, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपका आता है दूसरा सेक्शन, रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी पार्ट है इस एग्जाम का, बहुत ही आसान रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा गया है। रीजनिंग एप्टीट्यूड का अगर लेवल देखा जाए तो वो था इजी। और मेरे रीजनिंग के जितने वीडियोस पड़े हुए अगर आपने देखे होंगे तो आपने कर लिए होंगे। इसमें क्या है, रीजनिंग में आपका सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए सिलॉजिज्म के। इसके बाद आपका पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चन, सीरीज के पूछे गए हैं आपसे 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेटर या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, इसके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद ब्लड रिलेशन का था। और इसके साथ साथ आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये पूछा गया है, इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये है हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसका लेवल बहुत आसान था मेरे हिसाब से। अगर रीजनिंग आपने पढ़ी होगी 30 में से 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बहुत आसान है रीजनिंग। रीजनिंग में आपने 28 क्वेश्चन कर ही लिए होंगे। अब बात आती है आपकी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो बोल रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स सेक्शन ऐसा था, हार्ड नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट से हार्ड भी नहीं उतना बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा लेंथी था, मतलब कि कैलकुलेटिव था। और ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन पूछे गए। डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया है आपका, ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस पूछा गया है, टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड शायद 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बच्चे बता रहे हैं कि बहुत आसान पूछा गया है। बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो होते हैं, बोट स्ट्रीम ट्रेन पोल वाले, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा गया है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिंप्लीफिकेशन पे भी क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफिकेशन पे आया है। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आयु संबंधित क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इसमें 15 से 20 के बीच में ज्यादातर बच्चों ने किए हैं, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग था। थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते, हार्ड तो ऐसा होता है कि आप 5 क्वेश्चन करने बहुत होता है, मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी 15 तक ज्यादातर बच्चों ने बोला है कि आराम से 15 से ऊपर ही कर सकता है, 17-18 इस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो क्या है? हर एग्जाम का ये सभी एग्जाम में होता है, बच्चे मार्क्स कहां पर खाते हैं, मार्क्स उनके कम कहां पर होते हैं? एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा है आपका इंग्लिश। इसी 2 जगह मार्क्स खाते हैं और कहीं नहीं खाते। रीजनिंग एप्टीट्यूड लगभग सभी कर लेते हैं, जनरल नॉलेज अगर करंट अफेयर्स आ गया तो सभी कर लेते हैं। और इस एग्जाम में जो आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आया है वो एक तरह से देखा जाए करंट अफेयर्स पूरा 2018, 2017, 2016 कभी इतना पुराना नहीं पढ़ा जाता है। 2018 का पूछा गया है। और क्या पूछा गया 2018 का, ये समझिए आपकी जो मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट का 6 मंथ्स, और बहुत सारे मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हर 15-15 दिन में। अगर आप रेगुलरली सिर्फ उन वीडियोस को ही देखा होता आपने, तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत नहीं होते। करंट अफेयर्स बहुत आसान पूछा गया है, और ऐसी न्यूज या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो ज्यादातर हाईलाइटेड न्यूज होती है, वो मैंने ऑलरेडी अपने सारे वीडियोस में सब कवर करी हैं। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स बहुत आसान पूछा गया। जनरल साइंस में जो पूछा गया है उसमें क्या है, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे गए। फिजिक्स ऐसा जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, बहुत आसान सिंपल सा। प्रेशर का आपको यूनिट बताना है, सिंपल प्रेशर का यूनिट। अब आपका उसका एनर्जी का यूनिट सभी को पता है, ये सारी चीजें। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, सब बिल्कुल बेसिक सिली क्वेश्चंस एकदम, मतलब कि ये आपका 7th-8th में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुत डीप लेवल, हाई लेवल नहीं पढ़ना है। अभी जिनका एग्जाम होना बाकी है, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं पढ़ा है, रिवाइज करना है। हमारी वेबसाइट पर जाइए, फिजिक्स के फॉर्मूले का एक PDF पड़ा हुआ है, उसमें हर एक जो भी टर्म है जो यूज किया जाता है, जैसे वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, तो इसका पूरा एक फॉर्मूला दिया गया, उसकी यूनिट भी दी गई। आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा जिनको मैंने पहले बताया था। तो आप खाली फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लीजिए, आपको फिजिक्स में काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी नॉर्मल केमिस्ट्री पूछी गई 10th क्लास की, जैसे कि कौन सा एलिमेंट जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, या फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने अगर एटॉमिक जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, अगर आपने वो पढ़ा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे गए थे। ऑर्गन्स में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 18, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे, उतने ही प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, रीजनिंग में बता दिया, और आपको इंग्लिश में बता दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों ने शेयर किए, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूं। और ये समझ के चलिए, देखिए अभी आगे का फर्दर एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, जब तक ये 18 तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। 18 को कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद ही एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है आज ज्यादातर बच्चों ने 100+ अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कि 110+ अटेम्प्ट किए हैं, और बोल रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया है। और हो सकता है कि आगे आने वाले जो डेट है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, तो वहां पर बच्चे उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी एनालिसिस करके बताना सही नहीं होता है। वो जब आपका 18 को एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको शायद जो कुछ भी है सारी चीजें हम आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना, देखिए डिफेंस रिलेटेड जो भी न्यूज हैं उनको उठा लीजिए और रट मारिए। मैंने अपनी जो भी करंट अफेयर्स हैं, आप ध्यान से, आप लोग पढ़ते नहीं है, उसमें आप देखिएगा डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, ये साल भर चलती रहती है किसी ना किसी कंट्री के साथ। नेवी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, सब चलती रहती है साल भर। इसकी पूरी लिस्ट, पूरा PDF हमने आपको दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर देखेंगे, आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, आपको डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आपको पढ़नी ही पढ़नी।
क्या पढ़ना है? डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ना है आपको, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको जो टॉप के हमारे एयरक्राफ्ट हैं इनके बारे में पढ़ना है। और कौन से एयरक्राफ्ट? पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पढ़ना है जो एयरफोर्स यूज करता है, जैसे सुखोई हो गया। अभी न्यूज में आपको चल पता होगा राफेल वाला मैटर चल ही रहा बहुत ज्यादा, तो राफेल कौन सी कंट्री बनाता है? पता ही है कहां से आता है, फ्रांस से। अभी आना है, आया नहीं है। सुखोई पूछा गया था, सुखोई जो है इंडिया ने कहां से लिया था? सुखोई जो है रशिया जो है सुखोई को डेवलप करता है, सुखोई MKI-30 ऐसे करके उसका नाम है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट खोल लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो, जबरदस्ती अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं उधर का भी पढ़ेंगे इधर का भी पढ़ेंगे, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ने बोला इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट खोलो वहां पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा सिंपल सा विकिपीडिया पे जाइए, इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए और नेवी के बारे में पढ़ लीजिए, और देख लीजिए इधर 3-4 महीने में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट MOU तो नहीं साइन हुआ, कोई नया एयरक्राफ्ट परचेज तो नहीं किया गया है, कोई नया मिसाइल तो नहीं लॉन्च किया गया है। बस इतना आप पढ़ लीजिए, 3-4 महीने का आपके लिए सफिशिएंट है। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है CAIG विंग लूम, ये क्या चीज है? ये पाकिस्तान ने चाइना से लिया था, ये है आपका ड्रोन। CAIG ये एक्चुअली में क्या है कि चाइना की एविएशन की कंपनी है, चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ये बनाती है CAIG, इसका नाम है दूसरा विंग लूम। और ये है क्या? ये ड्रोन है, ये पाकिस्तान ने चाइना से लिया है, परचेस किया है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में टॉप रैंक पर कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नॉर्वे नंबर 1 पर है, सॉरी इंडिया का रैंक है 130, ये इंडिया का रैंक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन एशियन गेम्स 2018, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। जापान की स्विमर हैं और वो फर्स्ट वुमन है जिन्होंने जीता था, रिकाको इकी उनका नाम है। जापान की स्विमर है, फर्स्ट वुमन है रिकाको इकी। इनको मिला था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड एशियन गेम्स 2018 में। इसके बाद एक पूछा गया था क्वेश्चन कि जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो राज्यों का गठन हो रहा था, तो जब उस टाइम पर राज्यों का स्टेट का जो गठन हुआ वो लैंग्वेज के आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था? उसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। ये पहला ऐसा स्टेट था जिसका भाषा के आधार पर जिस राज्य का, ये पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं है? ऑप्शन नहीं पता है मुझे, कौन से हैं मैं आपको ये बता। जैसे आपका सनलाइट हो गया, सोलर वाली जो आपकी लाइट होती है ये हो गया, आपका विंड हो गया, ओशंस हो गए, ये सारी चीजें क्या रिन्यूएबल सोर्सेज है। तो उसमें पूछा गया था कौन सा रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, ऑप्शन क्या है वो मुझे नहीं मालूम, बच्चों ने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विनेगर को और क्या बोला जाता है? विनेगर यानी कि जो आपको हिंदी में बोलते हैं सिरका, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको और क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। इसके बाद पूछा गया था लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसके बाद पूछा गया फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम, अब ये सब नॉर्मल चीजें आपने अगर 9th में सब पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री वगैरह सब आपको पता होगा। NH4 अमोनियम सल्फेट। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या बोलते हैं? मतलब कि ये कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट की जो वो इमेज बनाता है उसको क्या कर देता है? मैग्नीफाई कर देता है, बस वही तो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या पूछा गया था? मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद पूछा गया यूनिट ऑफ प्रेशर, सभी को पता है पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। PA से डिनोट किया जाता है, या फिर फोर्स होता है, प्रेशर
फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि दूसरी यूनिट की अगर बात करी जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी एक यूनिट है फोर्स की। इसके अलावा एनर्जी का यूनिट पूछा गया था, एनर्जी का यूनिट है जूल। पावर का सिंबल पूछा गया था, सिंबल पूछा गया था, सिंबल से मैं नहीं समझ पा रहा हूं एक्चुअली में कि क्या सिंबल है, कि किस तरह से डिनोट किया था, क्या वहां पर फिगर बन के आया था। अगर सिंबल की बात की जाए तो सिंबल तो नॉर्मल जो पावर का होता है, आपने देखा होगा कोई भी लैपटॉप का जो आपका बटन होता है या कुछ भी हो, वहां पर क्या होता है आपका, इस तरह का बना होता है, यही तो होता है सिंबल, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या पूछा गया था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब क्या है, बहुत आसान आसान है ये। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, सबको पता है, एम्पियर। करंट किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर में, बस इसका आंसर क्या है आपका, एम्पियर। क्वेश्चन आप अगर आपके पास वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन हो, तो क्वेश्चन नोट करते चलिए। इसके बाद क्या था, पूछा गया था साउंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, मतलब कि सबसे तेज किस मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, एज कंपेयर टू लिक्विड या गैस, सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है सॉलिड में। इसके बाद ये पूछा गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर 2018। अगर ध्यान से आपने सितंबर का हमारा पीडीएफ पढ़ा होता करंट अफेयर्स का, तो आप इसका आंसर जरूर दे लेते। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसके बाद ये पूछा गया था, जो अभी आपको पता होगा इंडिया का, जो इंडिया का हमारा ये फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन था, जो क्या नाम था उसका, गगनयान। गगनयान में कितने लोग भेजे जा रहे हैं, भेजे गए हैं 3 लोग, 3 पर्सन्स। मिशन का नाम है गगनयान। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा, एक करंट अफेयर्स का 6 महीने का वीडियो, आप अगर उसको मत देखिए, 2 घंटे का, उसको मत देखिए, बिकॉज उसमें क्या, उसमें कुछ न्यूज ऐसी हैं जो पुरानी है। जब जैसे सपोज आरबीआई के गवर्नर अब बदल चुके हैं, ठीक है, अभी बदले गए हैं, उसमें क्या, उसमें न्यूज पुराना है, वो जुलाई से शुरू हुआ है। आप कोशिश करिए, मैंने 3 महीने का आपको एक और वीडियो दिया था 1 घंटे 11 मिनट का, आप बस वो देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत है। उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे, वहां पर एक एक न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डिफेंस और स्पोर्ट्स ज्यादातर एग्जाम में, अब इसमें तो डीआरडीओ ऑब्वियस है, डिफेंस का पूछा जाएगा, तो डिफेंस का काफी पूछा जा रहा है। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा क्या पूछा गया है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, आपको सबको पता होगा, 746, 746 वॉट्स 1 हॉर्स पावर में। हाँ भैया, आर्गन्स, इसमें पूछे गए थे कितने प्रोटॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 प्रोटॉन्स। पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगी तो कर लीजिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 30-35 तक बस बहुत है। सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 फाइटर प्लेन है, कहां से लिया गया, रशिया से लिया गया है, रशिया ही बनाता है। इसके बाद पूछा गया था, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पूछा गया था ट्राई का चेयरमैन, ट्राई का चेयरमैन कौन है, ट्राई यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। चेयरमैन है आपके राम सेवक शर्मा, ट्राई, TRAI, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां तक हो गया। इसके बाद ये आया था आपका एशियन समिट 2018 कहां हुई है, सिंगापुर में हुई है, ठीक है। 2017 अभी जो नेक्स्ट होने वाली है 2019, वो आपकी होगी थाईलैंड में, और उसके बाद 2020 की शायद वियतनाम में है, कहीं वियतनाम है, फिलीपींस पता नहीं, वियतनाम है शायद। हाँ तो देखिए, एशियन समिट 2018 कहां पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। 2019 आपका थाईलैंड में होगा, और जो पीछे हुआ था वो फिलीपींस में। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 2017 फिलीपींस में हुआ है, 2018 सिंगापुर में, 2019 थाईलैंड में होने वाला है, और 2020 या वियतनाम है या फिलीपींस है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। निधास ट्रॉफी फाइनल किसने जीता था, सभी को पता है, दिनेश कार्तिक ने मैच जिताया था, इंडिया था विनर। निधास ट्रॉफी श्रीलंका में हुआ था, जो इंडिया था इसका विनर।
ठीक है। इसके अलावा पूछा गया सुखोई, आपको मैंने बता दिया, ट्राई का चेयरमैन बता दिया, एशियन समिट 2018 सिंगापुर। इसके अलावा ये पूछा गया है आपका पिच ब्लैक, व्हाट इज दिस पिच ब्लैक, ये है क्या? स्पेलिंग शायद ये है या ये है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। देखिए क्या है, वॉरफेयर एक्सरसाइज है, डिफेंस का एक्सरसाइज है, और ये जो है आपका कौन होस्ट कराता है? ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स। ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स का नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, यही होस्ट करता है। 24 जुलाई से लेके 18 अगस्त 2018 तक डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया क्या था? इंडिया इसमें पहले एज अ ऑब्जर्वर कंट्री था, इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्या है? हाईलाइटेड न्यूज है, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, इसलिए इनके लिए एक ये क्वेश्चन बन गया। और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया तो 145 एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट किया है। इसके पहले अभी तक ऑब्जर्वर कंट्री था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक क्वेश्चन ये है, रज तरंगिनी बुक के राइटर कौन थे? ये 12वीं सेंचुरी यानी कि 12वीं सेंचुरी में लिखी गई किताब है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। कलहना इसके राइटर थे, राज तरंगिनी राइटर थे कलहना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो तो आप हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं किस तरह से आपको और एग्जाम करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब आपको सारा एनालिसिस मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से करना है। मैथ्स में टाइम लग रहा है, पता है 15 से 17 के ऊपर नहीं जा रहा, तो कोशिश करिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस में जितना मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। आपने 60 में वहां 55 स्कोर कर लिया, रीजनिंग में 28 स्कोर कर लिया, बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर तो इंग्लिश में आपने 15 किए बहुत है, मैथ्स में 15 किए बहुत है, तो 15 15 30 150 में कितने कर दिया आपने? 120। लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी है, 95% से ऊपर है, तो इट्स अ गुड स्कोर। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।